नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक और आज देश का आम बजट यानी 2023 और 2024 का बजट पेश हो गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज बजट पेश किया। उन्होंने इस बार टैक्स को लेकर बदलाव किए हैं। नई टैक्स रेजिम चुनने वाले को सरकार बढ़ावा दे रही है और इसमें टैक्स पर ज्यादा छूट गई है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सुबह मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी थी। इसके बाद वित्त मंत्री सीतारमण संसद पहुंची और पीएम मोदी भी संसद में मौजूद रहे। तो वही कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद वित्त मंत्री ने बजट संसद में पेश किया। चलिए आपको बताते हैं कि बजट में क्या चीज महंगी हुई है और क्या चीज सस्ती हुई है। बजट के अनुसार अगर हम सस्ती चीज़ों की बात करें तो एलईडी टीवी उसे सस्ता किया गया है, कपड़े सस्ते होंगे, मोबाइल फ़ोन भी सस्ते होंगे, खिलौनों का सामान सस्ता होगा। तो वही बताएं कि मोबाइल कैमरे लेंस भी सस्ते किए गए हैं। इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को भी सस्ता किया गया है, हीरे के आभूषण भी सस्ते होंगे, बायोगैस से जुड़ी सभी चीज़ों को भी सस्ता किया गया है। तो वहीं लिथियम सेल्स को भी सस्ता किया गया है। अगर हम बात करें तो साइकिल भी सस्ती होगी। और बजट में अब क्या कुछ महंगा हुआ है, इस बजट में किस चीज़ को महंगा किया गया है वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि इस बजट में सिगरेट, शराब, इन सारी चीज़ों को महंगा किया गया है। विदेशी चिकन चिमनी, इनको महंगा किया गया है। सोने के आभूषण यानी चांदी, सोने के जो सामान है, उनके आभूषण है, उनको भी महंगा किया गया है। प्लैटिनम भी महंगा होगा और एक्सरे मशीन, उनको भी महंगा किया गया है। वहीं विदेशी खिलौने, उनको भी महंगा किया गया है। तो वही बजट पेश होने के बाद व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, व्यापारियों की एक प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको सुनाते हैं। सर, बजट आज पांचवा बजट है, क्या लगता है वो कितना सफल है? माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट आज का पेश, वो बहुत ही संतुलित बजट है और बहुत सोच समझ के उन्होंने बनाया है। जिस हिसाब से देश हमारे प्रगति के पथ पे जा रहा है, उस हिसाब से इस प्रकार का बजट आगे के आने वाले सालों में जो हम पूरे देश में औद्योगिकरण की, हर जन को आवाज़ देने की, छत देने की, उस हिसाब से देखते हुए इस बजट को बनाया गया है। आज 5 लाख से 7 लाख की जो लिमिट की गई है, बुजुर्गों की सीमा को बढ़ाया गया है, महिलाओं की भी सीमा को बढ़ाया गया है। इसके अलावा कई तरह की छूटें और भी दी गई, जिसका सीधा असर हमारे रियल एस्टेट उद्योग। सर, आज बजट पेश हुआ है, सीतारमण जी पांचवा बजट है, क्या लगता है कितना सफल होगा? नहीं, हम लोग तो मेडिकल उद्योग से जुड़े हैं। और जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं सीए जमुना शुक्ला, बनारस की पहली सीए लेडी प्रैक्टिशनर हूँ। मैडम, 2005वां यह जो सीतारमण जी के द्वारा पेश किया बजट है, क्या लगता है कितना जो है कारगर साबित होगा गृहिणियों के लिए? गृहिणियों के लिए बिल्कुल, उनको पहली बात तो हर गृहिणी, अगर पति का टैक्स बच रहा है तो उसको भी फायदा होने वाला है। तो आप ये समझिए कि अगर हमारे फैमिली में जो अर्निंग मेंबर है उसका टैक्स बचा तो कहीं ना कहीं वो घर गृहस्थी में उसकी जेब थोड़ी मजबूत होती है। और कुछ आइटम्स जो हमारे किचन एक्सेसरीज वगैरह हैं, उसका कस्टम ड्यूटी वो डाल उन्होंने बढ़ाया ताकि इम्पोर्टेड न लगे, हम लोकल लें, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो इनडायरेक्ट तरीके से हमें बेनिफिट देने की कोशिश की। अब ये है मध्यम वर्गीय लोगों की अगर बात करें तो कितना असर डाल रही है? मध्यम वर्गीय में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 7 लाख तक आपको जीरो टैक्स। और अगर उससे ऊपर आप जाते हैं तो उन्होंने 3 लाख, और अदरवाइज उससे ऊपर जाने पे जो पहले 2.5 लाख की छूट थी जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, अब 3 लाख हो गया। और स्लैब्स भी उन्होंने बढ़ा दिया है, 5% का स्लैब बढ़ा दिया है, 10% का स्लैब बढ़ा दिया है। तो ये उन्होंने कुल मिला के 15 लाख तक एक अच्छी खासी बचत हमारे टैक्स में हो जाएगी। 2024 का चुनाव सामने दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता लोक लुभावना या बजट दिखाई दे रहा है लोगों को लुभाने के लिए? अगर हम 1,30,00,000 जनता की बात करें तो लोक लुभावन है ये, क्योंकि टैक्स रेट में उन्होंने इंडिविजुअल प्रति व्यक्ति टैक्स में उन्होंने बहुत रियायत दी है। चाहे वो अमीर आदमी है उसका सरचार्ज कम कर दिया है क्योंकि उसको बहुत भारी पड़ता है। इंडस्ट्री के भी हाईएस्ट टैक्स जो रेट्स आते हैं उस पर सरचार्ज देना पड़ता है, उसको उन्होंने 37% से 25% कर दिया है। तो ये कुल मिला के हमें बहुत फ़ायदा करने वाला है। इवन एनजीओज एंड ट्रस्ट, जब अगर उनको कोई पेनाल्टी लगती है तो उनको हाईएस्ट रेट पर टैक्स भरना पड़ता है, जो कि अब घटकर ये सरचार्ज की वजह से कम हो जाएगा। तो ये कुल मिला के सरचार्ज कम करने से सभी को फायदा होने वाला है। और वित्त